खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, सचो कन्हैया लाल यादव को, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, सादरा पुलिस। नवीन सादरा जिले के एक रिहायशी इलाके में पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने गंभीर मोड़ पकड़ लिया है, जब पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस पर पक्षपात और निष्क्रियता के गंभीर आरोप लगाते हुए सादरा थाने के बाहर भारी संख्या में इकट्ठा होकर दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष जाहिर किया। घटना में शामिल परिवार का कहना है कि विवाद के दौरान उन्हें न केवल धमकाया गया बल्कि उनके साथ धक्का मुक्की और अभद्रता भी की गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की, उल्टा शिकायत करने वालों को ही दोषी ठहराकर उन पर ही उल्टी कार्रवाई करने की कोशिश की। परिवार का यह भी कहना है कि आरोपी पक्ष प्रभावशाली है और पुलिस पर दबाव बनाकर मामले को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। साथ में ही विवाद के दौरान सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात को गायब करने का भी आरोप लगाया। वह स्थानीय निवासियों ने भी बताया कि इलाके में पार्किंग की समस्या लंबे समय से बनी हुई है और कई बार इससे पहले भी ऐसे विवाद हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस स्थानीय समाधान नहीं निकाला गया। पीड़ित परिवार ने अब उच्च अधिकारियों को न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि मामले की निष्पक्षता जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मामला अब क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों की निगरानी में है, आगे की जांच जारी है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों की, क्या है मांग, किस कारण से पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। हाँ, सुबह मेरा बेटा नीचे उतरा है, अंकल जी से चाबी मांगी है पार्किंग धोने के लिए, गाड़ी हटाने के लिए। उन्होंने बदतमीजी करी है मेरे बेटे के साथ और मेरे बेटे ने बोला अंकल जी आप चाबी मत दो, वो चला गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बेटे को हर्ष को बताया गया, उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ फोन करके गाली गलौज करी। गाली गलौज करने के बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को अकेले में बुलाया। उसने 30-40 लड़के बिठा रखे थे, अपने पास वकील हैं जो सारे के सारे, और उसके बाद 10 बंदे 15 बंदे वो भी हैं जो गुंडे हैं। उन्होंने लाठी चार्ज किया हमारे ऊपर, मेरे को भी चोट मारी है, मेरे को भी लगी है, मेरे बेटे को भी लगी है, मेरे बेटे को भी लगी है, मेरे हस्बैंड को भी लगी है, उनको भी मारा गया है। और हमारी टर्बन पे और हमारे ऊपर 84 के दंगों का, हर चीज का हमारे ऊपर, हमें आतंकवादी तक बोला गया है। यानी कि आपकी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है, छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ है और उनके पिताश्री ने सबसे ज्यादा विवाद किया एक बच्चे के साथ, वो भी अंडर एज बच्चा जो 16-17 साल का है। आपसे जानना चाहेंगे पुलिस इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? हमारे सामने तो पुलिस आ ही नहीं रही ना, हमारे को ले रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सिर्फ FIR उनकी दर्ज की गई है, वो सुबह से लेकर रात को 9 बजे तक बैठे रहे हैं। कल तो क्या थाने में भी आपके साथ मारपीट की गई? नहीं, थाने में हमारे साथ कोई मारपीट नहीं कर रही, अटेंड ही नहीं करने दे रहे, अंदर ही नहीं जाने दे रहे, और SHO हमारे को मिलना ही नहीं चाहते। नहीं, अकेली लेडीज को मुझे बुला के, जेंट्स का कोई मतलब नहीं था मेरे ऊपर हाथ उठाने का, लेकिन जेंट्स ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अब आप पुलिस से क्या कार्रवाई चाहते हैं? पुलिस से मैं कार्रवाई चाहती हूँ कि भाई उनको सजा मिले, सस्पेंड किया जाए SHO को। मार भी हम खाए और मुकदमे भी हमारे ऊपर है, 307 का मुकदमा हमारे ऊपर किया गया है। ये सारे वहीं थे। शिकायत है कि उन्होंने किसी भी बात को बिना जस्टिफाई किए, उन्होंने देखा किसी कोई सबूत लिया, कोई कैमरे की कोई वीडियोस ली, फुटेज ली, सीधा 307 दर्ज। कोई उनके जख्म देखे, 307 कैसे दर्ज होती है, हथियार से दर्ज होती है, कितने घाव पर दर्ज होती है, 307 का मुकदमा सीधा बिना मतलब के इस वकीलों के प्रेशर में आकर हुआ है जैसे भी हुआ है। हम प्रशासन से, न्याय प्रणाली से गुहार लगाते हैं कि इसको अच्छे तरीके से जस्टिफाई करके हमारे सिख परिवार के साथ न्याय किया जाए। इसी तरह मैं इनके घर के ऊपर पहुंचा, ये सारे परिवार वाले जो चरणजीत सिंह है और ये उनकी वाइफ है, सारे बच्चे भी घबराए हुए बैठे हुए थे, जैसे कि पता नहीं कोई इनके ऊपर हमला होने वाला। इन्होंने बताया कि गेट पे भी इन्होंने लाते मारी, अंदर घुसने की भी कोशिश करी,
मैंने ये सारे परिवार वाले कम से कम 10-15 इन्होंने पुलिस को फोन किए होंगे, कोई फोन नहीं मिला। जब जाके मैंने फोन मिलाया, मेरा पीसीआर को फोन मिला, जब मैंने उनको कहा एमएलसी के लिए लेके चलो, उन्होंने साफ मना कर दिया। कहते आपने उनके ऊपर हमला किया, हम क्यों एमएलसी, इनके ऊपर चोट लगी, जो चरणजीत सिंह है उनके सिर के ऊपर चोट लगी, एमएलसी कराने तक को इन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा अपनी गाड़ी में लेके चलो, बाहर गुंडे खड़े हैं, मार कुटाई यहाँ पे हो सकती है। कहते नहीं, आप थाने आओ, थाने में पिटने के लिए आओ। अच्छा, पुलिस अभी पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ? सर कोई नहीं, कन्हैया लाल यादव जो एसएचओ है, मुझे तो लगता है उनकी मिली भगत पूरी है वकीलों के साथ। नहीं तो एफआईआर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, वो 3-4 घंटे के अंदर आप किसी के ऊपर 307 की धारा कैसे लगा सकते हो? जो मर्डर केस बनता है, कोई एक चोरी का केस होता है, उसको भी 3-4 दिन लगाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने में। ये 307 की धारा किस चीज में लगाई? कोई क्या चाहते हैं क्या? सर हम चाहते हैं एक तो ये धारा हटाई जाए 307 की, और ये एसएचओ जो हमारे हैं जिन्होंने उनके साथ मिली भगत करी, उनको सस्पेंड किया जाए। मिल नहीं पाए हैं ना, वो हमसे मिले, और सीधी कल रात को एफआईआर दर्ज कर दी गई। हम इसका बहुत ही विरोध करते हैं, और आज हमारा सिख समुदाय सारा यहाँ पर और इलाके के लोग, जो कि एक सम्मानजनक सिख परिवार के साथ जो एक घटना घटी है, 30-35 सफेद कन्हैया लाल यादव अंदर मिलके आऊंगी पूरे